कुछ जो आलमी वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जंगी माहिरीन, वो ऐसे रिसर्च पेपर सामने ला रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पहल की जैसे ही उन्हें इंडिया ने कहा कि हम आपको अटैक करने वाले हैं आपके इन इन लोकेशंस के ऊपर। ये सब कुछ जस्टिस डिपार्टमेंट, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की जो फाइलिंग्स हैं उसके अंदर ये सब कुछ आया है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है। पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए, पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। 40 मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को रीच करने की कोशिश की। हम तो देखिए बिल्कुल छोड़ दिया था आपने, तो हम तो बिल्कुल तैयार थे अमन के लिए। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। कितनी बड़ी खबर, ये आईएमएफ का डाटा। 2026 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जापान को पीछे छोड़ देगा। अब इंडिया 5 में से चौथे नंबर पे जा रहा है। ये इंडिया ने कमाई की और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। अगर आप जीडीपी उठा के देखें ना दुनिया की, तो इंडिया एक्सपैंड करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है, दुनिया आगे जा रही है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 8, 10, 12 लोगों को स्टेट डिपार्टमेंट ने फ़ोन किया कि सानू पाकिस्तान को बचाओ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, अल्लाह ताला ओवर कॉन्फिडेंस से बचाए, अल्लाह ताला अपनी मदद जो है शामिल हाल रखे। पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट थी इन लॉबिंग फर्म्स के थ्रू, ट्रंप इंतजामिया के थ्रू, वो इंडिया से पहले शुरू हो गई थी। तो आपको क्या लगता है कि मोदी यानी कि इंडिया जो है वो ये एडवेंचर कर लेगा या वो फिर कोशिश करेगा कि एक हमला करके अफगान तालिबान को साथ मिला के दे विल अटैक यू फॉल्स फ्लैग एंड बाय द वे आप कोई प्रीएम्पशन भी नहीं कर सकते। प्रीएम्पशन से मुराद है उनकी अटैक से पहले आप कुछ कर दें, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका जवाब नहीं है कोई। ठीक है, वो जवाब निकालेंगे और जवाब निकालते सार आपको अटैक कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है आप अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, एक अमेरिका एजेंसी द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है जिसे देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई थी। और दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस टाइम पाकिस्तानियों द्वारा 40 से 80 बार लगभग व्हाइट हाउस में फ़ोन किया गया था। दोस्तों, ये सब देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई। दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आप लोग वीडियो देखिए, मिलते हैं हम आपसे वीडियो के लास्ट में। जंग का सबसे बड़ा खतरा मौजूद है। पाकिस्तान के पास 170 जबकि भारत के पास 180 जोहरी हथियार हैं। मुशाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा भी मौजूद है या खत्म हो गया हुआ? मैं तो रूल आउट करता हूँ जी। अच्छा, आपको इसलिए कि इंडिया को टेस्ट किया इंडिया ने, और उन्होंने एक बुली है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान को खबरदार किया तो पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया के साथ लॉबिंग शुरू कर दी। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की फाइलिंग्स जो अमरीकी कानून के तहत हर साल की जाती हैं, उसके अंदर कुछ बहुत बड़े इंकशाफात आए हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी शेयर किए हैं। मगर एक बात वाज़ेह है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने पहल की जैसे ही उन्हें इंडिया ने कहा कि हम आपको अटैक करने वाले हैं आपके इन इन लोकेशंस के ऊपर। ये सब कुछ जस्टिस डिपार्टमेंट, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की जो फाइलिंग्स हैं उसके अंदर ये सब कुछ आया है। इसके अंदर 60 एंट्रीज जो हैं वो दिसंबर 2025 को भी हुई हैं डीओजे फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की वेबसाइट के ऊपर। और ये नहीं बताया जा रहा है इसके अंदर कि कॉल्स जो की गई थी 10 मई को वो सीज फायर से पहले थी कि बाद में थी। इससे कबल पाकिस्तान ने अपनी उसकी फाइलिंग जो हुई हैं फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, उनको बेसिकली यूज किया अपने लॉबियस्ट को, ट्रंप इंतजामिया को अप्रोच करने के लिए इंडियन फाइलिंग से पहले। और लगातार हमने देखा कि वो सब फाइलिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं वहां पे भी। अब इसके ऊपर एक डिबेट छिड़ गया है, किसने, कौन, कब किसको अप्रोच किया सीज फायर के लिए। ट्रंप कहता है कि उसने इंटरवेंशन की, और अब ये दोनों बेसिकली जो मौकफ हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसके बाद एक तू मैं भी शुरू हो गई है दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी जो पोजीशंस हैं उसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने ये सब कुछ किया इंटिमेट करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को, ग्राउंड वर्क ले करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को कि ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट आई पाकिस्तान को लेकर, उसके अंदर पाकिस्तान ने इंटिमेट करना शुरू किया। यहां पे जून की भी दिखा रहेंगे, और अगर मैं थोड़ा उस पर जाऊं, हाँ, ये वाली जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर
डिफेंस एटेशे ने मीटिंग शुरू की। लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स यहां पे दिखाई जा रही हैं। 9 मई से लेकर आप चलते जाएं 20 मई पे आते हैं, फिर और अपना मीटिंग्स आती हैं वहां पे दीगर और वो बेसिकली 9 मई एक लिस्ट आई हुई है पाकिस्तान की। 6 मई की भी इसके अंदर मीटिंग्स हैं, जो मीटिंग रिक्वेस्टेड विद एम्बेसडर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मीटिंग रिक्वेस्टेड विद एम्बेसडर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, डिस्कशन डिफेंस एटेशे मीटिंग, क्रिस्टिन ट्रिंडल, सेनेटर टॉम कॉटन, दीगर और बेसिकली जो रिपब्लिकन और ट्रंप इंतजामिया के लोग थे उनसे पाकिस्तान के लॉबिंग एफर्ट्स ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो प्रोग्रेस में थे। 40 मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को रीच करने की कोशिश की और इंडिया ने भी साथ साथ जो सीज़फायर का दिन था उस वक्त अप्रोच करने की कोशिश की। अब क्या मौकफ है, टाइम हमारे पास, स्केल इसका नहीं है। ये मौजूद है जरूर के पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट थी इन लॉबिंग फर्म्स के थ्रू, ट्रंप इंतजामिया के थ्रू, वो इंडिया से पहले शुरू हो गई थी। कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। उसके लिए क्या हमें चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन उठ के शुरू कर दें। ये तो नहीं जी वो पॉज था, बटन फिर दबा दिया और वो आ गए, नहीं। अच्छा, इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो कोई प्रीटेक्स्ट चाहिए, कोई जवाब चाहिए कि हमने शुरू कर दिया। फिर दूसरा ये कि दुनिया को ये दिखाना है कि इससे पहले कि हम कुछ करें, हम तो बिल्कुल अमन की बातें कर रहे थे। हमने तो न्यूक्लियर लिस्ट भी एक्सचेंज कर दी जी, हाथ भी मिला लिया, कैदियों की फहरिस्त वो भी कर दिया। हम तो देखिए बिल्कुल छोड़ दिया था आपने, तो हम तो बिल्कुल तैयार थे अमन के लिए। और ये देखो इन्होंने पाकिस्तानियों ने फिर कोई हमला कर दिया हमारे ऊपर और करके और देखो सारा काम खराब कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ अ प्लान कि पाकिस्तान को जरा न्यूट्रलाइज किया जाए, थोड़ा सा लल किया जाए कि नहीं हम तो इट्स ओके हम और भी कुछ करेंगे। अब हमें ये कहेंगे कि जी हम तो एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हैं, बांग्लादेश की एयरलाइन कैन फ्लाई टू पाकिस्तान, आप भी एयर स्पेस खोल दें। ये पेशरफ्त तो हुई है, बांग्लादेश की एयरलाइन को हमने अलाउ किया। जब ये एयर स्पेस बंद हुई भी है, वो एक्सटेंड हो गई है, वो खोल दें। मैं समझता हूँ दिस इज जस्ट गेम प्लेइंग और इसमें वी शुड नॉट बी लल्ड इनटू अ कंफर्ट। बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, खुशफहमी की भी जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी रखें, दे विल अटैक यू फॉल्स फ्लैग। एंड बाय द वे आप कोई प्रीएम्पशन भी नहीं कर सकते। प्रीएम्पशन से मुराद है उनकी अटैक से पहले आप कुछ कर दें, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका जवाब नहीं है कोई। वो जवाब निकालेंगे और जवाब निकालते सार आपको अटैक कर देंगे और उसके वो किस किस्म की अटैक होगी। आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन, आई हैव माय आइडियाज बट दिस इज नॉट द फोरम फॉर दैट। वो फिर फौजी आप पे फैसला करें कि वो करेंगे तो कैसे करेंगे और आपने कैसे उसको काउंटर करना है। और वो होगा यही तो 3-4 दिन की बात होगी, फिर सारी दुनिया आ जाएगी रोक देगी, मगर उस वक्त तक वो कह देंगे हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये। सो मैं नहीं समझता कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन मुमकिन है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वीडियो देख के आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अमेरिकी एजेंसी द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसे देखकर पाकिस्तानियों की आंखों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, जो पाकिस्तानी कल तक ये कहते थे कि हमने भारत के 6 राफेल गिरा दिए थे, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानी को दांव का खेल अमेरिका खुद ही खोल रहा है। अमेरिका की एजेंसी द्वारा जो रिपोर्ट आई है अभी, उसमें ये लिखा गया है साफ साफ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस टाइम पे पाकिस्तानी द्वारा 60 से लगभग 80 बार फ़ोन किया गया था कि हमें बचा लो, नहीं तो भारत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उसी रिपोर्ट में ये भी निकल के आ रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हो गया था तो भारत ने उनको अमेरिकी व्हाइट हाउस में फ़ोन करके बात की थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर होने के बाद मोदी सरकार द्वारा कॉल किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।